14वें पारे का दूसरा हिस्सा सूरत النحل पर मुश्तमिल है, जिसकी इब्तिदाई आयात में चौपायों की पैदाइश का ज़िक्र है, जिनके अंदर इंसानों के लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं और ये इंसानों के राहत का सबब हैं। इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिन्हें खाया जाता है, यानी जिनका गोश्त खाया जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे दीगर फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, जैसे भेड़ों की ऊन से गर्म लिबास हासिल होता है, और इनमें से कुछ बारबरदारी के काम आते हैं और कुछ सवारी के काम आते हैं, जैसे ऊँट, घोड़ा और खच्चर वगैरह। तो इसके बाद आयत नंबर 11 से अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से उगने वाले फलों और नेमतों का ज़िक्र फरमाता है, और ये कि सूरज, चाँद और सारे सितारे उसी के हुक्म के ताबे हैं। इंसान समंदर पर सवारी के लिए सफ़र भी करता है और मछलियों का शिकार करके ताज़ा गोश्त खाता है, और समंदरों ही से मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें निकलती हैं। इन तमाम नेमतों का तफसीली ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो कभी भी उनका अहाता नहीं कर सकते हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों और कुफ़ार के बातिल माबूदों की बेबसी और बेकसी को बयान किया है कि ये खुद मखलूक हैं और बेजान हैं, नेमत हयात से महरूम है, इन्हें अपने अंजाम की कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं है, जबकि मुसलमानों का रब माबूद अल्लाह जल्ला जलालहू वहदहू ला शरीक है और वो हर ज़ाहिर और बातिन को जानने वाला है। सूरत النحل की आयत नंबर 25 से अल्लाह ताला ने बताया है कि जो लोग गुमराहों के रहनुमा होते हैं वो अपना बोझ भी उठाएंगे, और जिनको इन्होंने गुमराह किया है उनका वबाल भी इन पर होगा। और अहले तक़वा व अहले ईमान को अता की जाने वाली नेमतों का ज़िक्र करके फरमाया कि मौत के वक्त फ़रिश्ते इनकी पाकीज़ा रूहों का इस्तकबाल करेंगे और इन पर सलाम भेजेंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और जलालत को इस अंदाज से बयान फरमाया है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में इरादा फरमाते हैं तो हमारे कुन यानी हो जा कहने से ही फ़ौरन वो चीज़ वजूद में आ जाती है। सूरत النحل की आयत नंबर 43 से अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी हमने मर्दों को ही रसूल बनाया था और जिनकी तरफ हम वही करते थे और हक़ानियत के वाज़ेह दलाइल और किताबें भेजी। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ भी कुरान पाक को नाजिल किया ताकि आप हमारे वो अहकाम उम्मत तक वजाहत के साथ पहुँचा दे जो उनकी तरफ उतारे गए हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर बात बयान की, हर एक के लिए है। फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो उसके बारे में अहले इल्म से पूछ लो। यहाँ पर ये एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि लोगों का शायद ये ख्याल होता है कि जब तक हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो हम बरी ज़िम्मा हैं, कि मालूम हो जाने के बाद अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर दोहरा गुनाह होगा। हालांकि ये गलत फहमी है, बल्कि ये बात याद रखिएगा कि जब तक किसी चीज़ का इल्म नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि उसकी करने ना करने की छूट होती है, बल्कि उसको मालूम करना बंदे पर, बाज़ चीज़ें तो फ़र्ज़ है मालूम करना, अगर उनको मालूम नहीं करेंगे, उनका इल्म नहीं होगा तो फिर उस पर अमल भी नहीं होगा, तो इससे दोहरा गुनाह होगा, एक उनका इल्म ना सीखने पर और दूसरा अमल ना करने के ऊपर। तो लिहाजा अगर किसी चीज़ का इल्म ना हो तो हमें चाहिए कि अहले इल्म से, अहले तक़वा से ज़रूर उस चीज़ का इल्म हासिल कर ले। सूरत النحل के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कायनात की हर चीज़ उसकी बारगाह में मसरूफ़ इबादत है, यहाँ तक कि चीज़ों के जो साए दाएं या बाएं झुकते हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रहे होते हैं। फिर आयत नंबर 57 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, ताया कि मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं और वो इन तमाम निस्बतों से पाक है। और ख़ुद मुशरिकों का हाल ये है कि जब इन्हें बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती है तो इनका मुंह काला पड़ जाता है और ये गुस्से से भर जाते हैं, और बेटी की पैदाइश को बुरी खबर जानते हुए अपनी कौम से मुंह छुपाते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं कि ज़िल्लत उठाकर बेटी को ज़िंदा रखें या फिर रुसवाई से बचने के लिए इसे ज़िंदा दरगोर कर दें। इससे मालूम हुआ कि जिस दौर में कुरान पाक नाजिल हो रहा था उस वक्त के लोगों की बेटियों की पैदाइश के हवाले से क्या सोच थी, क्या उनके नज़रियात थे।
اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹی یعنی لڑکی کی پیدائش پر رنجیدہ ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے ہاں بھی بیٹیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہونے، غمزدہ ہونے، اور بیٹی کی پیدائش کے سلسلے میں سیلیبریشن نہ کرنے کے اور مبارکباد لینے دینے وغیرہ سے آر فیل کرنے سے بھی کے واقعات، اور حتیٰ کہ بیٹیوں کی مسلسل پیدائش پر خواتین کو مارنے دھاڑنے اور اپنی ہی بیویوں کو طلاق دینے کی وبا عام ہوتی نظر آ رہی ہے، جبکہ بیٹی کی پرورش اور اس کی پیدائش کے حوالے سے احادیث کے اندر بڑی بشارتیں آئی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے اسے زندہ درگور نہ کیا، اسے ذلیل نہ سمجھا اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو مختلف انداز سے قتل کر دیتے تھے، بعض تو گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر اسے بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی تھی، بعض پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر اسے نیچے گرا دیتے تھے، بعض اسے غرق کر دیتے تھے اور بعض ذبح کر دیتے تھے۔ فرمایا بعض اوقات ان کا یہ بیٹیوں کو قتل کرنا غیرت اور حمیت کی بنا پر ہوتا تھا، اور بسا اوقات نان و نفقہ پر قادر نہ ہونے اور فقر و فاقہ کی بنیاد پر وہ ایسا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہی کا حسن اور اس کا کارنامہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے دنیا میں عورتوں کے حقوق عطا فرمائے اور انہیں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی صورت میں عظیم الشان عزت اور احترام اور وقار نوازا ہے، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا مکمل حق دیا ہے اور پوری زندگی کے اس کے حقوق کی ایک مکمل فہرست بنا کے اسے دے دی۔ اب بھی اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پر اسلام کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور اپنی دماغی خرابی کے علاج کی طرف بھرپور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔